इस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या फुल फॉर्म होती है HTML की? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट इज HTML? HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको डेवलप किया गया है टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1990 में। ठीक है, तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है? एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट्स डिजाइन टू बी डिस्प्ले इन ए वेब ब्राउज़र। इसको एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज माना गया है। क्यों? क्योंकि इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए, एक वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। जब आप वेब पेज को डिज़ाइन करोगे, हमें किसके अंदर शो करवाना है उसको? वेब ब्राउज़र के अंदर। किसकी हेल्प से? HTML की हेल्प से। इट इज़ यूज टू क्रिएट टू स्टैटिक वेब पेज। HTML का यूज़ हम कहाँ करते हैं? स्टैटिक वेब पेज को बनाने के लिए। इट इज़ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। HTML को इनसेंसिटिव लैंग्वेज बोला जाता है क्योंकि इसकी कोई सेंटेंस के सीक्वेंस नहीं होते। द एक्सटेंशन ऑफ HTML इज .html। जब आप किसी प्रोग्राम को रन करोगे, रन करने से पहले उसकी आप कोडिंग कि फाइल को किस नाम से सेव करोगे। जो मेरा प्रोग्राम है मैंने किसके अंदर सेव करना है? उसको मैंने एक वेब ब्राउज़र के अंदर सेव करना है। ठीक है, लेकिन जब आप वेब ब्राउज़र के अंदर सेव करोगे तो उसके लिए मैंने फाइल एक्सटेंशन क्या लगानी पड़ेगी? .html। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद पढ़ेंगे हम कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। जो हमारा HTML है, HTML 4 वर्ड से मिलकर बना है, जैसे HTML। जैसे 2 वर्ड क्या है इसके अंदर? HT, हाइपर टेक्स्ट। व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट? हाइपर टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट used to link various web page. It is a text on a web page which on clicking open a new web page। जब आप किसी साइट को ओपन करते हो, ओपन कैसे करोगे? क्लिक करके। क्लिक किसके ऊपर करोगे? एक लिंक के ऊपर। एक एक पहचान बताता हूँ मैं हाइपर टेक्स्ट की। एक लिंक जो ब्लू कलर का नीचे से अंडरलाइन होता है, उसी को ही हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। जैसे www.hartonkethel.com, देखो ब्लू और नीचे से क्या है? अंडरलाइन। तो इसको क्या बोलेंगे हम? हाइपर टेक्स्ट। अब बात करते हैं मार्कअप की कि मार्कअप क्या होता है। इट मीन्स हाईलाइटिंग द टेक्स्ट आइदर बाय अंडरलाइनिंग ऑन डिस्प्ले इट इन डिफरेंट कलर। अगर आप किसी साइट के अंदर डिफरेंट कलर देखते हो, किसकी हेल्प से आते हैं? मार्कअप टैग की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज इट रेफर टू द मेड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेब पेज। लैंग्वेज का यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि टैग। जब आप कोडिंग करोगे तो उसके अंदर आपको डिफरेंट टैग की, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल जब आप कोई कोडिंग करोगे तो उसके अंदर आपको डिफरेंट टैग की नीड पड़ेगी। ठीक है, अब व्हाट इज टैग? मैं टैग के बारे में बता देता हूँ कि HTML टैग आर द हिडन कीवर्ड। HTML टैग क्या है? एक हिडन कीवर्ड की तरह काम करते हैं। वो पहले से ही उसके अंदर क्या होते हैं? इनबिल्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइक फॉर एग्जांपल जैसे HTML, देखो जो आप देख रहे हो इसके अंदर HTML हेड। जो HTML देखो इसके अंदर एक ब्रैकेट लगी हुई है। इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम? इस ब्रैकेट को बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, जो ब्रैकेट के बीच में क्या लिखा हुआ है? HTML। इस HTML को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, और जो कंप्लीट HTML ब्रैकेट के अंदर इसको बोलेंगे हम टैग। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर नीड टू वर्क इन HTML। हमें किस सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी HTML के अंदर काम करने के लिए? एनी टेक्स्ट एडिटर लाइक्स नोटपैड और नोटपैड++। आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हो, जैसे लाइक नोटपैड।
जो विंडो के अंदर पहले से ही इंस्टॉल होता है। नोटपैड प्लस प्लस जिसका आप एडवांस यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने एक HTML टैग लिखा, अगर आप दोबारा HTML टैग का यूज़ करोगे तो वो अपने आप उसके अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको ब्राउज़र की भी नीड पड़ेगी कि वेब ब्राउज़र लाइक्स जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी आप यूज़ कर सकते हो, मोजिला फायरफॉक्स का भी यूज़ कर सकते हो, गूगल क्रोम का भी यूज़ कर सकते हो, ओपेरा मिनी का भी यूज़ कर सकते हो, XYZ एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML के बारे में पढ़ेंगे कि HTML की आखिर कोडिंग किस टाइप से होती है। जो आप इसके अंदर स्ट्रक्चर देख रहे हो इतना तो हर प्रोग्राम के अंदर लिखना पड़ेगा, चाहे आप एक सिंपल नेम प्रिंट कराओ इतना तो लिखना पड़ेगा ही। सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, HTML सबसे पहले लिखा है और सबसे बाद में इसको क्लोज किया है। उसके बाद लिखा मैंने इसके अंदर हेड टैग। इस हेड का काम क्या होता है, एक टाइटल देना। इस टाइटल का काम क्या होता है, फाइल को नेम देना। ठीक है, जो एक हेडिंग के थ्रू क्या होगा, शो होगा। उसके बाद बॉडी टैग, जो भी आपको आउटपुट में मिलेगा वो सारा किसके अंदर आएगा, वो सारा का सारा हमारा बॉडी टैग के अंदर आता है। ठीक है, जैसे ही मैंने HTML यूज़ किया उसके बाद मैंने HTML को फॉरवर्ड स्लैश के साथ मैंने क्लोज भी किया। ठीक है, जिस टैग का आप यूज़ कर रहे हो अगर उस टैग का काम ख़त्म हो चुका है तो आप उस टैग को क्लोज कर सकते हो। अगर आप क्लोज ना करोगे तो वो दूसरे टैग के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों मैं एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू आपको HTML स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। ठीक है।